हाय दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज दोस्तों अपन बी फाइनल में प्रथम प्रश्न पत्र में जो हिंदी साहित्य है उसका प्रथम प्रश्न पत्र का पहला पाठ देखेंगे। अब आप सोच रहे हैं पहला पाठ तो हमने पढ़ लिया है, तो पहला पाठ नहीं पढ़ा है अपन लोगों ने। जयशंकर प्रसाद का जो चिंता सर्ग है वो आपके सिलेबस में दूसरा पाठ है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बता देती हूँ सिलेबस से कि देखिए कैसे है। देखिए ये है मैथिली शरण गुप्त का साकेत का नवम सर्ग, इसके ये पदों के नाम हैं। और ये सूत्रा है। और ये जो जयशंकर प्रसाद का चिंता सर्ग है ये अपन ने पढ़ लिया है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं पहले पाठ की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, इनका जो अर्थ है वो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग की बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1886 में हुआ था, निधन 1964 में हुआ था। साकेत जो है इनका बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य में इन्होंने मतलब 1915 में लिखना प्रारंभ हुआ था और 1931 में ये प्रकाशित हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा है। अब इसका नवम सर्ग है, उससे आपके पद लिए गए हैं। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला जो है, कौन है उर्मिला? लक्ष्मण की पत्नी, जिसने 14 साल तक अपने पति का इंतजार किया था। 3 सासों के साथ में रह के उनकी सेवा की थी। तो वो उर्मिला है यहाँ पे। उसकी जो विरह वेदना है, पति के अभाव में कैसी उसकी जो विरह वेदना है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब उर्मिला इंतजार करती है, विरह सताता है, उसकी याद आती है। तो उस वक्त जो स्थिति है वो होती है एक वेदना, तड़पना, किसी की याद में रोना। तो ये वेदना है। यहाँ पे उर्मिला उस वेदना को अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है। तो दोस्तों पढ़ते हैं वेदने। देखिए साकेत है, नवम सर्ग है। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझमें अपनी चाह गनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कणी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विसक अणी। ठंडी होगी धेन मेरी रहे द्रगंबु सनी। तू ही उसने उसन रखेगी मेरी तपन मणि। हाँ अभाव की आत्म से और दृष्टि अदृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुच उपमो चित स्तनी। हरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक तनी। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है, तुझमें उफल खनी। तुझसे अभी छोड़ू जब सजनी पाहूँ प्राण धनी। तो दोस्तों ये पद है। अब इस पद में देखिए कठिन शब्द देखते हैं क्या है। तुझमें आज पाही मैंने, तुझमें अपनी चाह का मतलब चाहत, घनी का मतलब ज़्यादा। नई किरण छोड़ी तूने, वह हीर कणी, हीरे की कण के समान। हीरा होता है ना, चमकता है, उसकी कण। और सजग, सजग का मतलब जागृत रहती हूँ। साल का मतलब पीड़ा हृदय में, हृदय। ओप्रिय विशिकणी, विशिक का मतलब होता है बाण, अणि, बाण की जो नोक है वो। प्रियतम की याद की बाण, प्रियतम रूपी बाण की नोक। ठंडी होगी न देह मेरी रहे द्रगंबु, द्रगंबु का मतलब है बड़े बड़े द्रग का अम्बु, अम्बु मतलब पानी, आंखों से निकलने वाला पानी। द्रग का मतलब आंखें, अम्बु का मतलब पानी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि। अभाव की आत्म से, आत्मजे का मतलब पुत्री। अदृष्टि जनी, दिखाई नहीं देती है। तेरी छाती उपमा, उपमा योग्य है, उपमा देना किसी को। हरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक तो नहीं। देख लेंगे फिर आगे जो भी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। और उर्मिला वेदना को अपने सहेली मानती है एक तरह से। तो देखिए यहाँ पे कह रही है,
वेदने तू भी भली बनी। इस पद में उर्मिला की वीर वेदना का वर्णन किया गया है और उर्मिला खुद ही एक पक्षी को संबोधित करते हुए अपनी वेदना को कह रही है कि हे वेदना, तू भी भली बनी कि तू मेरे जीवन में आकर तूने मेरे लिए भलाई का कार्य किया है। तो ये पद बीच में भी रह सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैं पूरा पढ़ा ही पाऊँ। जितना पढ़ा पाती हूँ उतना देख लो, क्योंकि उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि मुझे बीच में क्यों रोकना पड़ेगा। पाई मैंने आज तुझ में अपनी चाह गनी कि हे वेदना, इस संसार में आज मैंने एक तुझ में ही मेरे लिए चाहत देखी है कि हे वेदना, तूने मेरे लिए भलाई का कार्य किया है कि तू मेरे जीवन में आई है। और तेरी वजह से ही तेरी वजह से ही मुझे मेरे अंदर मेरे प्रियतम के लिए कितनी चाहत भरी है, मैं कितना उनसे प्रेम करती हूँ, ये सब मुझे तेरी वजह से ही पता चला है। इसलिए तू मेरे लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कणी। हे वेदना, तू उस हीरे की कण के समान है कि तेरी वजह से मेरे जीवन में एक नई किरण की उम्मीद आई है। तूने मुझे आशा प्रदान की है। अर्थात संसार में मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा, एक तू ही है जो इस भीषण कड़ी में, भीषण स्थिति में मेरे साथ है। तो मेरे जीवन में उस हीरे की कण के समान है, जो क्या है, हीरे की कण के समान है, जो मुझे एक नई किरण, आशा की किरण के रूप में दिखाई दे रही है। जैसे हीरे की कण चमकती हुई दिखाई देती है ना, हीरे को हीरा चमकता है, ठीक वैसे ही तेरी वजह से मेरे जीवन में एक आशा की उम्मीद जगी है। कैसे कि तेरी वजह से मुझे पता चला है कि मेरे हृदय में मेरे प्रीतम के लिए कितना चाहत है, कितना प्रेम है, और उसी वजह से मुझे थोड़ा संबल मिला है। सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिक आणी, कि मेरे हृदय के अंतर्गत मेरे प्रियतम की याद की बाण रूप, मेरे प्रियतम की जो याद है वो बाण की नोक के समान चुभती रहती है। समझ आ रहा है? विसिक का मतलब वो बाण, अणी का मतलब नोक। तो वो कह रही है कि हे वेदना, मेरे हृदय में प्रियतम की याद बाण की नोक के समान चुभती रहती है। अर्थात ऐसा कोई वक्त नहीं है कि मेरे प्रियतम की मुझे याद नहीं आती। जिस प्रकार हृदय में बाण लग जाता है और उस बाण की नोक हृदय में लग जाती है, तो जो दुख होता है, जो अनुभव होता है, उस व्यक्ति को जो पीड़ा होती है, ठीक वैसे ही मेरे को भी बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। इसीलिए तेरी वजह से ही, तू वेदना है मेरे हृदय में रहती है, तेरी वजह से ही मैं जागृत रहती हूँ। अर्थात वो प्रीतम की याद रूपी बाण की जो नोक है मेरे हृदय में चुभती रहती है, इसीलिए मैं सजग रहती हूँ, जागृत रहती हूँ। अर्थात तूने मेरे लिए भलाई का कार्य किया है कि तेरी वजह से ही मुझे मेरे प्रियतम की याद आती है, इसीलिए तू मेरे लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में आई है। ठंडी होगी देह न मेरी रहे द्रगंभू सनी। देखिए, हे वेदना, जो उर्मिला है वो कह रही है कि प्रियतम की याद की वजह से मेरी आँखों से आंसू निकलते रहते हैं। द्रगंभू सनी, द्रग का मतलब आँखें और अम्बू का मतलब पानी, कि आँखों से आंसू निकलते रहते हैं। और मेरी जो देह है उसको कभी मतलब मेरी प्रियतम की याद आती है, और प्रियतम की याद की वजह से मेरे हृदय में वेदना चल रही है, विरह चल रहा है, और उसकी वजह से मेरी आँखों से गर्म आंसू निकल रहे हैं, और वे गर्म आंसू मेरे शरीर के अंगों को भिगोते हैं, जिससे मेरी जो देह है, मेरा जो शरीर है, वो कभी ठंडा नहीं होगा। अर्थात गर्म आंसू मेरे शरीर के अंगों को भिगोते रहते हैं, जिससे मुझे ये विश्वास है कि ये शरीर कभी भी ठंडा नहीं होगा। शरीर ठंडा होना मतलब होता है मुहावरा है, इसका अर्थ मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप बताओगे इसका अर्थ क्या होता है। तू ही उसे उष्ण रखेगी
मेरी तपन वाणी, कि तेरी वजह से ही मुझे ये विश्वास है कि मेरे गर्म आंसू जो हैं मेरे शरीर के अंगों को भिगोते रहते हैं, जिससे मेरे शरीर में गर्मी रहेगी, उष्णता रहेगी, मैं जागृत रहूँगी। तू मेरी तपस्या रूपी मणि के समान है कि हे वेदना, तेरी वजह से ही मेरी आँखों से निकलने वाले गर्म आंसू मेरे अंगों को, शरीर के अंगों को भिगोते रहते हैं, जिससे मैं जागृत रहती हूँ। और उसी वजह से मेरी शरीर जो है वो कभी भी ठंडा नहीं होगा। और तू मेरी एक तपस्या रूपी मणि के समान है। अभाव की एक आत्मा से और अदृष्टि जनी तेरी ही छाती है सचमुच उपमो जस्तनी। हे, अब वो कह रही है कि देखिए क्या कह रही है कि तू है ना अभाव की, आत्मजे का मतलब पुत्री, तू हे वेदना, तू अभाव की पुत्री के समान है और जो तू दिखाई नहीं देती है। दृष्टि जहाँ पर तेरी मतलब किसी की दृष्टि नहीं जाती है, अर्थात कि जैसे दुख होता है जब किसी चीज़ की अपने पास कमी है। जब मान लो कोई लड़की है वो रो रही है, मान लो उसके लिए उसकी माँ नहीं है, तो कोई भी ऐसा मोमेंट आता है तो उसको उसकी माँ की याद आती है। तो ये है अभाव, कि अभाव की पुत्री के समान है। जब किसी चीज़ का अभाव होता है ना तभी वेदना आती है, तभी दुख होता है। तो यहाँ पर उर्मिला ने वेदना को अभाव की पुत्री बताया है और कहा है कि तेरी ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, तो दिखाई नहीं देती है, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोस्तनी। अब वो देखो इसमें क्या कह रही है कि हे वेदना, जो स्तन है ना वो एक बालक के लिए पोषण का कार्य करते हैं। उससे बालक मतलब स्तनों से बालक दूध पीता है, उसका शरीर का विकास होता है। तूने ठीक वैसे ही मेरे को एक बालक की तरह पाला है, पोषण किया है तूने मेरा। इसलिए तेरी जो छाती है ना और जो स्तन है ना, वो छाती की जो हृदय छाती है, जो वक्त स्थल है, उसके लिए सुंदरता का कार्य भी करते हैं। ये उर्मिला यहाँ पे कह रही है कि हे वेदना, कि जो स्तन होते हैं ना वो बालक को पोषण कार्य करते हैं और वो वक्ष स्थल की सुंदरता बनाए रखते हैं। और तू है ना, तेरी जो छाती है ना, ठीक तूने मेरे लिए वैसा ही कार्य किया है। एक शिशु के रूप में मेरा पालन किया है तूने, तूने मेरा हमेशा साथ दिया है। इसीलिए मैं तेरी छाती को उपमोचित स्तनी कह रही हूँ कि तू उपमा के योग्य है। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, कि तू वियोग रूपी समाधि में, इस विरह वेदना के अंतर्गत, इस विरह की समाधि में तू मेरी साथी है, तू अनोखी है, अद्वितीय है। तूने मेरे लिए बहुत ही उचित कार्य किया है। उर्मिला यहाँ पे कहना चाहती है कि हे वेदना, तेरी वजह से ही मेरी जो शरीर है वो सजग रहता है, जागृत रहता है। मेरी हृदय में मेरे प्रियतम के लिए कितनी याद है वो जागृत रहती है। तो ये सारा कार्य तेरी वजह से हुआ है। अपने को, प्रिय को, जगती को देखो कि जितनी यहाँ पे वो कह रही है कि हे वेदना, तेरी वजह से ही मैं इस संसार में मेरे प्रियतम को, अपने को, सभी को, इस संसार की जो खींचातानी है उस सबको तेरी वजह से ही देख पाती हूँ, अन्य किसी की वजह से नहीं। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल खनी। उपल का मतलब होता है पत्थर, खनी का मतलब है खान। मन रूपी मानिक मोती मुझे मिला है, कि वो कह रही है कि मेरे इस जीवन रूपी पत्थर की खान में हे वेदना, तू मेरे लिए मोती के समान है, मन रूपी मोती में के समान है। वो ये कह रही है कि जिस प्रकार पत्थर की खान में एक मोती चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक वैसे ही मेरे मन रूपी या जीवन रूपी पत्थर की खान में तू मोती के समान है, जो चमकती हुई दिखाई देती है। तेरी वजह से मुझे उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि हे वेदना,
तुझे तभी छोड़ूं अब सजनी पाऊं प्राणधनी। आगे कह रही है कि हे वेदना, तुझे तो मैं तभी छोड़ूंगी जब मुझे प्राणधनी का मतलब प्राणों के आधार, धनी स्वामी, कि मेरे प्राणों के स्वामी, मेरे प्राणों के आधार मुझे जब आकर मिलेंगे ना, तभी मैं तेरा साथ छोड़ूंगी, अर्थात तुझे जाने नहीं दूंगी। तू मेरी इस कठिन विपरीत परिस्थिति में मेरा हमेशा साथ देती है, एक बच्चे की तरह मेरा पालन पोषण किया है, मुझे नई किरण दिखाती है, नई उम्मीद की किरण दिखाती है। तो दोस्तों ये है आपका ये पद, नहीं समझ में आए तो बार बार सुनना पढ़ना, आराम से समझ में आएगा। उर्मिला की विशेष क्या है, इसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। और आपको अगर इसमें प्रसंग वो लिखना है, संदर्भ लिखना है, तो क्या लिखना है, प्रसंग की प्रस्तुत पद या उपयुक्त पद अवतरण मिथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत से अवतरित है। इसमें साकेत के नवम सर्ग से अवतरित है। इसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। उसके बाद में व्याख्या बताती, इसके बाद में जो विशेष है उसमें क्या लिखना है, इसमें एक तो विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है, कि वो होता है कि मतलब विरोध भी है लेकिन विरोध का अपन को पता नहीं चले, थोड़ा बहुत आभास हो कि विरोधाभास, विरोध है लेकिन उसका आभास नहीं हो रहा है हमें, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब इसमें कौन से पद में है कि विरोध भी हो रहा है और उसका अपन को आभास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इसके अलावा यहाँ पे और भी अलंकार है, आप बताने की कोशिश करना कमेंट में कि कौन से अलंकार हैं। मुझे पता है बहुत कंजूस हो, बताओगे तो नहीं। और यहाँ पर वेदना को अपनी सखी के समान और मतलब मोती के समान उर्मिला ने माना है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ तो लिया पूरा पद, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।